Let's start now with the first name reaction of chemistry, that is Woods reaction. So basically Woods reaction से हम अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं. So remember, alkyl halide को we are going to convert it into higher symmetrical alkane. So देखते हैं कि रिएक्शन कैसे आपको करना है. What all the important tricks that you need to remember. कौन से reagent हमें यूज करने हैं. Everything I will be explaining you in today's video. Okay, so let's get started. तो सबसे पहले तो नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन. सो वुड्स रिएक्शन में आपको दो अल्काइल हैलाइड यूज करना है. सो दिस इज RX. When two alkyl halides they are treated with sodium metal in presence of dry ether, the corresponding product we get is alkane. So reaction कैसे करना है. हमेशा याद रखो कि अल्काइल हैलाइड में ये जो हैलोजन है, ये जो X ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड एज हैलाइड ग्रुप या हैलोजन. सो दे आर बेटर लीविंग ग्रुप, ये आराम से निकल सकता है. तो ये बॉन्ड जो है R एंड X के बीच में ये इजीली ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पे दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन इजीली. नाउ X एंड X बोथ आर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज. तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज will combine with the positive part, that is the sodium metal, and then you will be getting R bond R. The final product we will be getting is R single bond R, that is nothing but an alkane, and the byproduct which we are going to get is 2Na and X. Okay, the byproduct is 2NaX. So ये रिएक्शन में आपने देखा है. सो ये रिएक्शन में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि हमने एक अल्काइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड दोनों जब कंबाइन होंगे तो हायर और सिमेट्रिकल अल्केन वी आर गेटिंग. ओके, हायर सिमेट्रिकल अल्केन, एंड इन दिस रिएक्शन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर, आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट नाउ, बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द एग्जांपल्स ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप रिएक्शन करते हो या जो भी रिएक्शन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे रिएजेंट्स को याद रखो. नाउ मेनी ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स भी करेक्ट किए हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे रिएक्टेंट्स के साथ में जो रिएजेंट्स आपको लिखना है वो नहीं लिखते हो, या एरो के ऊपर जो कंडीशन है आप लिखते नहीं हो. सो रिमेंबर, writing the reagent is also very important. Okay, what is the use of that reagent, कि उसका रोल क्या है रिएक्शन में, ये आपको पता रहना चाहिए. बिकॉज यू नेवर नो कैसे टाइप ऑफ रिएक्शंस या कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए. ओके, सो यहाँ पे हमेशा याद रखो कि ड्राई ईथर इट इज बेसिकली इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. एंड ये कैसा सॉल्वेंट है, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, अभी ये जो सोडियम मेटल है, सपोज सोडियम मेटल इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर. वाटर क्या होता है, इट इज पोलर. सो पोलर के साथ में अगर सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो इट इज हाईली एक्सप्लोसिव. ओके, ब्लास्ट हो जाएगा. तो इसके लिए हमें ऐसा एक रिएजेंट यूज करना है जो कि नॉन पोलर है. एंड ड्राई ईथर यहाँ पे क्या होगा, ये ड्राई ईथर सोडियम के साथ में ज्यादा रिएक्शन होगा नहीं, एंड इट विल हेल्प टू टेक द रिएक्शन फॉरवर्ड. Okay, so how we are going to carry out now the same reaction for different examples? Let us have a look. Second example में हमने लिया है methyl chloride. So two methyl chloride group we are going to take. Now this methyl chloride it will react with sodium. So the trick is wherever you find Cl, okay, wherever you find Cl, you are going to break this bond. This thing. This 2Na will combine with Cl to form 2NaCl. What is left? This CH3 and CH3 के बीच में bond formation होगा. So I'll write it down as CH3 single bond CH3. Byproduct होगा NaCl और कितना NaCl? 2NaCl. क्लियर? यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 कार्बन एंड 1 कार्बन दोनों कंबाइन होके हमें 2 कार्बन मिल रहा है. दैट इज नथिंग बट even number of carbon atoms in an alkane we are getting, and name of this alkane is ethane.
सो हमने कन्वर्ट किया है मिथाइल क्लोराइड टू ईथेन विच इज ए हायर अल्केन. Let us have a look on the second example. The second example is ethyl bromide. So when you take 2 ethyl bromide, सबसे पहले तो ट्रिक क्या है, Br ये बॉन्ड ब्रेक होगा. This entire thing, ये जो मैं बॉक्स में लिख रही हूं, everything will combine. What is left? C2H5, C2H5. ये दोनों combine हो जाएगा. You will be getting C2H5 bond C2H5. टोटल कार्बन कितने हैं, 4, एंड सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये बन गया ब्यूटेन, प्लस द बाय प्रोडक्ट इज NaBr. Is that clear? So this is how you are going to carry out Wood's reaction, and you can solve different types of examples. Now let us try to understand one more example from the same reaction. Now over here we are going to take a compound. Now यहां पे हमने लिया है, अभी हमने यहां पे लिया है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. ओके, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का IUPAC नेम होगा 2-iodopropane. 2-iodopropane. Same compound on the other side, that means 2 moles of isopropyl iodide. When it is reacted with sodium metal in presence of dry ether, तो reaction क्या होने वाला है? Again the reaction will be what? We will be getting higher symmetrical alkane. So करना क्या है आपको? यहाँ पे halogen को निकालना है. This bond will break. एंड देन फाइनली याद रखो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. जहां पे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहीं पे आपका फॉर्मेशन भी होगा. तो ये ट्रिक हमेशा याद रखो. तो यहां पे आप लिखोगे CH3 बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड CH3. So quickly have a look on the structure. अभी इसका नेमिंग करना है, हमें IUPAC नेम लिखना है. तो IUPAC के लिए सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन होगा हमारा स्ट्रेट चेन. दिस इज सेकेंड एंड थर्ड. सो आई विल बी राइटिंग 2,3 डाइमीथाइल एंड पैरेंट है ब्यूटेन. ओके, तो इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वुड्स रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो. तो हमेशा याद रखो जो ट्रिक मैंने शेयर किया है वो आप आराम से वो आप इजीली फॉलो कर सकते हो. नाउ कुछ और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स या थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE. So let us have a look on the reactions. Now remember students, many a times I have seen कि बच्चे एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन लिखते हैं, या तो स्टडी भी या प्रैक्टिस भी आप एक ही डायरेक्शन में करते हो, ठीक है. एंड व्हेन द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम इज इन द रिवर्स मैनर, अगर बैकवर्ड रिएक्शन पूछा है तो आप पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हो या पैनिक हो जाते हो. तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखना है कि रिवर्स रिएक्शन कैसे लिखना है इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन. सो क्विकली हैव अ लुक. अभी यहां पे मुझे पता है कि वुड्स रिएक्शन में 2 moles of alkyl halide reacts with sodium to give us alkane. The corresponding alkane is higher alkane, या डबल हो जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पे ध्यान देना है. ये प्रोडक्ट में हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 को सिमेट्रिकली ब्रेक करना है 3 and 3 में. दैट मीन्स यहाँ पे ये ब्रेकेज होगा. तो ये जो ग्रुप आया है 1 अल्काइल हलाइड से आया है, ये दूसरा अल्काइल हलाइड. ओके, सो स्टार्टिंग मटेरियल इन दिस केस विल बी योर स्टार्टिंग मटेरियल CH3 CH2 CH2. याद रखो सिर्फ इतना नहीं लिखना है, दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू हलाइड ग्रुप. तो ये हो गया X. अगर मैं पूरा रिएक्शन लिखने जाऊं सेम चीज आप यहां पे लिखोगे CH2 CH2 CH3, ये हो गया X प्लस सोडियम, ट्वाइस ऑफ सोडियम. एंड व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस हमें प्रोडक्ट यही मिलने वाला है. ठीक है, ये X और X निकल गया और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है? N-हेक्सेन. सो ट्रिक क्या आपने सीखा बच्चों?
ट्रिक यही है कि जो भी प्रोडक्ट अगर दिया है, स्टार्टिंग मटेरियल अगर आपको ढूंढना है तो प्रोडक्ट को सिमेट्रिकली ब्रेक करना है। क्लियर? सेम ट्रिक अभी हम अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट वही है, ट्रिक वही है। आप पेन एंड पेपर निकाल के आप क्विकली लिख सकते हैं दी आंसर। इन दिस केस अगेन दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो करना क्या है, आपको सिमेट्रिकली ब्रेक करना है। तो यहां पे ब्रेकेज होने वाला है, तो आपका रिएक्टेंट या स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, CH3, द CH3 बॉन्ड, दिस इज नथिंग बट वन कार्बन, ठीक है, उसके ऊपर CH3 एंड देन CH3, ओके, एंड देन दिस पर्टिकुलर कार्बन डेफिनेटली इट विल बी बॉन्डेड टू हैलाइड ग्रुप, सो आई विल राइट इट डाउन एज X। तो ये अगर आप 2 moles लोगे दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यू विल बी गेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट एज दिस। क्लियर? सो दिस इज आवर स्टार्टिंग मटेरियल and the IUPAC name of this particular structure will be, this is your longest chain and on the second carbon हमारे पास में है halide group, ओके। तो IUPAC के लिए halide नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं halo, तो ये होगा 2 halo, ओके। देन on 2 there is methyl group, methyl, और parent है propane। सो याद रखना, रिवर्स में जब भी ऐसे टाइप के रिएक्शन पूछे जाए तो ट्रिक आपको यूज करना है। एंड देन डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन दी IUPAC नेम। सो दिस इज दी IUPAC नेम। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, और जितने भी मैंने ट्रिक्स आपको एक्सप्लेन किए हैं सारे के सारे आपको समझ में आ गए हो, ठीक है। इन केस अगर कुछ डाउट है, डिफिकल्टी है, या कोई सजेशन आप देना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।